मनुष्य को प्रतिदिन कुछ ना कुछ करके ही खाना चाहिए। ये मत सोचो कि मैंने इकट्ठा कर लिया तो अब मजे से पड़े पड़े खाऊंगा, नहीं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ श्रम करके खाओ। आज आपने जो भोजन किया उसके लिए क्या मूल्य चुकाया है, क्या श्रम किया है, क्या साधन भजन किया है, क्या सेवा की है, पूछो अपने आप से। जो लोग बैठे बैठे खाने का स्वभाव बना लेते हैं उनकी दुर्दशा हो जाती है। एक जंगल में पूर्व सतयुग की घटना है। एक जातिस्मर ऊंट था। उसने बड़ी तपस्या की थी पूर्व जन्म में, पर बस कोई गड़बड़ हो गई थोड़ी तो ऊंट बन करके आ गया। उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी महाराज से, भगवान मेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए। कितनी कितनी? बोले इतनी। कितनी? 1 मीटर की लगभग तो गर्दन होती होगी उसकी। ऊंट की 1 मीटर की तो गर्दन होती होगी ना। 2 मीटर की हो जाए, 10 मीटर की बना दो, ऐसा सोचा होगा। 100 मीटर की हो जाए, 1 किलोमीटर की हो जाए, ना ना, 100 योजन लंबी गर्दन हो जाए। कितनी? योजनानाम शतम, योजनानाम सते साग्रम गच्छामि चरितुम विभो। भगवान मेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाए आवश्यकता पड़ने पर कि मैं 100 योजन दूर तक का भोजन बैठे बैठे खा लूं, करना ना पड़े। ब्रह्मा जी महाराज ने तथास्तु कह दिया। बड़े आनंद आए। कई वर्षों तक बैठा बैठा, कहीं जावे नहीं आवे नहीं, बैठे बैठे अपनी गर्दन को लंबी करे और अपने अभीष्ट पदार्थ खा लिया करे। महाराज एक दिन बड़ी भयानक वर्षा पड़ी। वर्षा से पीड़ित कोई गीदड़ अपने परिवार के सहित ठंड से कांपता हुआ, भूख से बेहाल और शरण खोजता खोजता इसकी गर्दन की छांव में आके बैठ गया। वर्षा पड़ रही थी, नीचे कीचड़ थी, कहाँ जाए, भूख भी जोर की लगी। सपत्नीक श्रृगाल इस ऊंट की गर्दन की छांव में बैठ गया और जब भूख लगी, पहले तो लगा कोई छांव है, अच्छी जगह है, पर छू के देखा तो उसमें से कुछ गंध आई और गुदगुदा सा लगा। खा के देख लेते हैं, उसमें से मांस और रक्त निकला। श्रृगाल का आनंद आ गया। दोनों पति पत्नी ने प्रचुर मात्रा में बैठे बैठे, बरसात का भी डर नहीं, और गर्दन खाली। अभक्षयत ततो ग्रीवाम उष्ट्रस्य भरतर्षभः। बाबा भीष्म कहते हैं, हे भरतर्षभ, हे धर्मराज, उस श्रृगाल दंपति ने ऊंट की बैठे बैठे गर्दन खा ली। जब तक वो समेट पाता तब तक तो गर्दन का काम हो गया, मर गया। ऊंट तड़प तड़प करके मर गया। आलस्य का परिणाम यह हुआ कि जान देनी पड़ी। बुद्धिहीन ऊंट ने पेट भरने के प्रलोभन में अपने तप को मिथ्या अभिलाषा में नष्ट कर दिया। हम भी तो वही करते हैं। इतना जप किया, इतना तप किया, इतना गंगा स्नान किया, इतना तीर्थ गए, और मांगा क्या? बोले रुपया मिल जाए, मकान मिल जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी लग जाए। क्या किया? सोचो, ऊंट की तपस्या का सामर्थ्य देखो कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा और 100 योजन की गर्दन देनी पड़ी। है कोई सामान्य उपलब्धि है क्या? इसका तात्पर्य ऊंट की तपस्या बहुत विलक्षण रही होगी, अन्यथा ना तो ब्रह्मा जी आते और ना 100 योजन लंबी। अभी तक तो हमने सुना नहीं किसी को 100 योजन लंबी गर्दन मिल जाए, पर मिली ना। अपनी तपस्या को, अपने तप को, अपने पुण्य को नाशवान पदार्थों की प्राप्ति में मिथ्या नष्ट नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बिना विचार किए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निष्क्रियता, अकर्मण्यता महान पातक है। केवल विषय भोग पूर्ति के लिए तप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिश्रम करके खाओ। ये कल वाली कमाई आज खा करके सो जाओगे, स्वभाव खराब हो जाएगा। आज की कमाई आज के लिए, आज का अर्जन करना, उपार्जन करना अत्यंत आवश्यक है।